नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके इस नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास का हिंदी व्याकरण का मुहावरा का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है। बाबू, जितना आपके हिंदी व्याकरण से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उतना आपके बुक से क्वेश्चन नहीं आता है। यानी लगभग 40 नंबर बुक से आते हैं तो 60 नंबर लगभग आपके ग्रामर से आते हैं, यानी हिंदी व्याकरण से। जो बच्चा अगर हिंदी व्याकरण को अच्छे से पढ़ लेगा तो उसका 50 सही होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अब बाबू आपको हिंदी व्याकरण पर भी जोर देना है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में जो मुहावरा आपका टॉपिक है उसको क्लियर कर लेंगे और जितने भी इसमें आने वाले आपके एग्जाम में मुहावरे हैं सब कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो बच्चे अगर न्यू स्टूडेंट होंगे तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और भी आपका व्याकरण से संबंधित सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलिए पहला का आंसर दीजिए। करें नाको चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाबू, यह मोस्ट वीवीआई है और यह कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। तो चलिए, नाको चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? करें नाक से चने का जाना कि मुहावरा बहुत परिश्रम करना, कि ऑप्शन सी करे बहुत तंग करना कि बहुत पीटना। तो जो नाक के चने चबाना ये मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ना, वो बहुत तंग करना हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इस क्लास में बाबू आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुहावरा बाबू सुनने में भी अच्छा लगता है और याद करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दूसरा का आंसर देंगे, अगर आपको याद होगा तो। कह दिमाग चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई नहीं व्यक्ति बोल रहा है कि तुम मेरा दिमाग चाट रहे हो, तो इसका मुहावरे का अर्थ होता क्या है? कह रहे ऑप्शन है व्यर्थ बैठना, कि व्यर्थ समय काटना, कि व्यर्थ बेकार बके जाना, कि व्यर्थ हंसते रहना। तो तुम मेरा दिमाग चाट रहे हो, इस मुहावरे का जो अर्थ हो रहा है व्यर्थ में बके जाना, यानी वो व्यर्थ में बके जा रहा है, उसका कोई बकने का मतलब नहीं, यानी बोलने का मतलब नहीं है। यही दिमाग चाटना का अर्थ हो जाता है। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा कह रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी आप लोग सुने होंगे कि ये कुछ नहीं है, ये तो हाथ का मैल है। तो इसका अर्थ होता क्या है? ऑप्शन ए करा तुच्छ मनुष्य होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ से मैल निकालना, कि इनमें से कोई नहीं। तो हाथ का मैल होना जो मुहावरे का अर्थ हो रहा है तुच्छ वस्तु होना, यानी ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे हाथ का तो मैल है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये सारे मुहावरे को आप बाबू याद कर लेंगे, ये आपके जीवन में भी प्रयोग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी आप लोग सुने होंगे कि ये मेरे आंखों का तारा है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता क्या है? करे बहुत कमज़ोर, कि बहुत आलसी, कि बहुत दुखी, कि बहुत प्यारा। तो याद रखें, आंखों का तारा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह बहुत प्यारा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। और इस मुहावरे से बाबू लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न। करें 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखें 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है भाग जाना। और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। और बाबू जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो आने वाला वीडियो है आपके व्याकरण का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट मिल सके। और पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें आपको पीडीएफ हर चीज़ का मिल जाएगा, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, हर चीज़ का पीडीएफ मिलेगा। और बाबू ध्यान रखेंगे, अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन होके हैं तो अभी ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। इस नंबर पर मैसेज कर कर हाई लिख कर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो वीडियो को बाबू लाइक कर देंगे जो बच्चे नहीं किए हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? करे गप सप में आनंद लेना, जिलेबी छानना सीखना,
कि डींगे हाँकना कि सपना देखना। तो याद रखें, बातों की जलेबी छानना जो मुहावरे का अर्थ है वह गप सप में आनंद लेना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है तो उसे कहते हैं। तो याद रखो, वो जब कोई पद या पदबंध होता है अपना साधारण अर्थ न देकर कुछ विशेष अर्थ देता है तो उसे बाबू क्या कहा जाता है? तो उसे मुहावरा कहा जाता है। यानी यही मुहावरा होता है, जो कोई पद चाहे पदबंध होता है वह अपना साधारण अर्थ न देकर कुछ विशेष अर्थ दे देता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरा को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न करे कि अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या है? यानी अंगूठा दिखाना का सही जो अर्थ होता है क्या हो जाएगा? करे साफ इनकार कर देना, स्वार्थ सिद्ध करना कि टाल मटोल करना कि मूर्ख बनाना। तो अंगूठा दिखाना का जो सही अर्थ होता है ना, वो साफ इनकार कर देना। यानी उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी वो साफ इनकार कर दिया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो जो मूर्ख होते हैं उनके लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। करे अंगूठा दिखाना, ऑप्शन बी अपना उल्लू सीधा करना, ऑप्शन सी अगर मगर करना कि अकल का दुश्मन। तो याद रखें, मूर्ख के लिए जो मुहावरा होता है वह अकल का दुश्मन होता है। अकल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अंगूठा दिखाना मतलब बाबू किसी भी काम को मना कर देना, यानी साफ इनकार कर देना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, और इस वीडियो को बाबू जो बच्चा लास्ट तक देख लेगा और इसका PDF ले लेगा उसको समझो मुहावरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 10 का आंसर कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ क्या है? तो अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो याद रख, आत्मनिर्भर होना। यानी आप लोग सुने होंगे कि वो जो बच्चा है अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, यानी वो आत्मनिर्भर हो गया है। आप लोग भी बाबू अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए और आत्मनिर्भर हो जाइए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न, यह क्वेश्चन मोस्ट VVI है। करे कि बहुत प्यारा के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत प्यारा के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? करे अंधेरे घर का उजाला कि अपने पैरों पर खड़ा होना, आंख दिखाना कि आंखों का तारा। तो बाबू अभी आपको पहले बताया है कि आंखों का तारा, इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है वह बहुत प्यारा होना। तो ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे, आंखों का तारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है कि आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या है? यानी अर्थ पूछ रहा है। तो आंखें बिछाना, इसका सही जो अर्थ हो जाएगा ना वह क्या हो जाएगा? तो बहुत आदर करना। यानी उसने आंखें बिछा दी, यानी उन्हें बाबू बहुत आदर किया, बहुत मान सम्मान दिया, यानी बहुत आदर करना। आंखें बिछाना का सही अर्थ हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और आज का क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है बाबू कमेंट में लिखेंगे। और जिस भी सब्जेक्ट पर आपको दिक्कत होगी, वो क्वेश्चन डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट में बाबू पूछ सकते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। चलिए 13 का आंसर दीजिए कि असंभव काम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो जो असंभव काम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है आप लोग कमेंट में दीजिए। करें आंखें बिछाना, आंसू पोंछना, आसमान पर चढ़ना कि आंख के तारों तोड़ना। तो ये आकाश के तारों तोड़ना। तो असंभव काम करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो याद रखिए 13 का जो आंसर हो जाएगा आकाश के तारे तोड़ना, मतलब असंभव काम करना, जो काम नहीं हो सकता है उसको भी कर देना, वही आकाश के तारे को तोड़ना होता है। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न, कर आग बबूला होना का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिए आग बबूला होना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? करे बहुत ऊंचा होना नहीं, आग बबूला होना यानी गुस्से से भर जाना, यानी गुस्से से लाल होना, यानी गुस्से से भर जाना आग बबूला का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
15 का आंसर दीजिए कि बहुत परिश्रम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत परिश्रम करना किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। कर आग बबूला होना, आकाश पाताल एक करना। तो याद रखिए बहुत परिश्रम करना मुहावरे का जो अर्थ होता है आकाश पाताल एक कर देना, इसका जो अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं बाबू, इसको आप लोग मिस मत करिएगा, आपको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आपका जो नंबर है वह स्कोर बढ़ जाएगा। चलिए 16 कह रहा है कि आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या है। तो आगे पीछे फिरना का जो सही अर्थ होता है चापलूसी करना, यानी चापलूसी करना का मुहावरे का अर्थ होता है आगे पीछे फिरना, यानी आगे पीछे फिरना का अर्थ होता है चापलूसी करना। ये दोनों बाबू उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 प्रश्न। कह रहे धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो धोखा देने वाले जो साथी होते हैं उसके लिए मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा आस्तीन का साफ होना। आस्तीन का साफ होना मतलब बाबू धोखा देने वाला साथी, इसका यही अर्थ हो जाता है। तो इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इस सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, आने वाला प्रश्न है बाबू, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 18 के आंसर दीजिए कि कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या है। तो कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तेरा विपरीत कार्य करना, ऑप्शन बी मरने के लिए तैयार होना, कि ऑप्शन सी तैयार होना, कि भेद खुल जाना। तो कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो याद रखिए 18 का आंसर हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना, यानी जो कफन सिर पर बांधना इसका जो अर्थ होता है ना वो मरने के लिए तैयार हो जाना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 19 प्रश्न। करेक्ट कलई खुलना का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिए कलई खुलना, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा भेद खुल जाना। कलई खुलना का जो अर्थ होता है भेद खुल जाना। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 20 का आंसर दीजिए कि कान का कच्चा होना का सही अर्थ क्या होता है। तो कान का कच्चा होना इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, याद रखिए बिना सोचे समझे बात का विश्वास करना, यानी कान का कच्चा होना इसका जो अर्थ होता है ना बाबू बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना, यही इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 प्रश्न। करेक्ट कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिए कोल्हू का बैल होना इसका जो अर्थ हो जाएगा लगातार काम में लगे रहना। लगातार काम में लगे रहना इसका यही अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर रहा है कि खून खौलना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। यानी खून खौलना इसका जो सही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो 22 का याद रखेंगे अपने क्रोध के भीतर ही भीतर सहना, यानी मान लीजिए किसी का खून खौल रहा है तो उसका अर्थ क्या हो गया कि वो अपने ही क्रोध के भीतर ही भीतर सहन कर रहा है, यानी वो क्रोध को सहन कर रहा है। चलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन करा कि गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या होता है। गुदड़ी का लाल होना इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, याद रखेंगे 23 का जो आंसर हो जाएगा वह निर्धन परिवार में जन्मा गुणी विद्वान गुणी व्यक्ति, यानी जो निर्धन परिवार में जो जन्म गुणी व्यक्ति होते हैं वही कहा जाता है कि गुदड़ी का लाल होना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और बाबू और भी व्याकरण का वीडियो आएगा तो आपको उसको भी अच्छे से देख लेना है ताकि आपका व्याकरण जो सेशन है वह कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो इसलिए चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल पाए। 24 का आंसर दीजिए कि घी के दिए जलाना का सही अर्थ क्या होता है। तो घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना इसका सही अर्थ होता है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे बाबू अगर आपको अगला भी कौन से टॉपिक पर हिंदी व्याकरण का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में लिखेंगे, हम उस पर वीडियो आपको जरूर बना कर देंगे। चलिए 25 का आंसर दीजिए कर छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या है। तो छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा छक्के छुड़ाना इसका जो सही अर्थ होता है बाबू हराना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी उसने छक्के छुड़ा दिया, यानी उसने बाबू हरा दिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 का आंसर दीजिए कि चिराग गुल होना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए
हाँ, इनमें से सबसे सही अर्थ क्या हो जाएगा, यानी चिराग गुल होना, इसका मुहावरे क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखें चिराग गुल होना जो इसका मुहावरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे 26 के आंसर। तो मृत्यु होना, चिराग गुल होना इसका जो अर्थ होता है मृत्यु होना, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन। कह रहे जान खपाना का सही अर्थ क्या है, तो जान खपाना इसका जो सही अर्थ होता है 27 के याद रखें बहुत श्रम करना, यानी बहुत परिश्रम करना बाबू, जान खपाना का सही अर्थ हो जाएगा बहुत श्रम करना यानी बहुत काम करना, ऑप्शन ए याद कर लेंगे। और बाबू इस 40 मुहावरे को आप लोग रट जाएंगे, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा और आएगा भाई तो आप लोग बना लेंगे क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके पास। चलिए 28 के आंसर दीजिए कि बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है, तो बुढ़ापे की जो लाठी का अर्थ होता है सहारा, यानी बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या होता है सहारा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 क्वेश्चन। कर रेत की दीवार का क्या अर्थ है, तो रेत की दीवार का जो अर्थ हो जाएगा 29 का याद रखेंगे क्षण भंगुर वस्तु, यानी जो रेत की दीवार होते हैं वह तुरंत टूट जाएगी, तुरंत खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए इसका जो अर्थ हो जाएगा वह जो क्षण भंगुर वस्तु यानी तुरंत टूट जाएंगे, ऑप्शन सी इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर दीजिए कि होश उड़ाना मुहावरे का कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो अर्थ सही नहीं है, तो होश उड़ाना जो मुहावरे का अर्थ है कौन सही नहीं है, तो याद रखिएगा 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए घबरा जाना ये सही नहीं है, लेकिन आश्चर्यचकित होना ये सही है, हैरत में आ जाना ये सही है, दुखी हो जाना ये सही है, लेकिन जो होश उड़ाना मुहावरे का जो अर्थ सही नहीं है कौन हो जाएगा, तो घबरा जाना, यही बाबू सही नहीं है, इसको याद कर लेना, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं 31 के आंसर दीजिए। कह रहे भानुमति का पिटारा का सही अर्थ क्या है, तो भानुमति का जो पिटारा इसका सही अर्थ हो जाएगा अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, बाबू जो अनावश्यक अनावश्यक वस्तु होती है उसका भंडार, इसका यही अर्थ हो जाएगा भानुमति का पिटारा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 का आंसर दीजिए कि कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, तो कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखें आस्तीन का सांप है, यानी कपटी मित्र, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसका यही मुहावरा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 33 कह रहा है कि कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, करे दीक्षित करना नहीं, कान भरना जो मुहावरे का अर्थ होता है पीठ पीछे शिकायत करना, यानी पीठ पीछे शिकायत करना का जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कान भरना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 34 क्वेश्चन। करे कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो कमर टूटना मुहावरे का जो अर्थ होता है निरुत्साह होना, यानी निरुत्साह होना, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी उसकी कमर टूट गई, बाबू वो निरुत्साह हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 35 क्वेश्चन। करे अधजल गगरी छलकत जाए, इसका प्रसिद्ध क्या है, तो यह प्रसिद्ध क्या है, यह पदबंध है कि लोकोगीत है, गजल है कि मुहावरा है, तो अधजल गगरी छलकत जाए यह क्या हो जाएगा बाबू, तो 35 के याद रखिए लोकोगीत है, यानी लोगों के द्वारा कहा जाने वाला शब्द है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा लोकोगीत है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 36 का आंसर दीजिए कि बुरी तरह का शौक, यानी बुरी तरह का शौक इस अर्थ में किस लोकोगीत का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा इसका जो लोकोगीत हो जाएगा वह शौकीन बुढ़िया चटाई का लहगा, यानी शौकीन बुढ़िया चटाई का लहगा जो इसका लोकोगीत है वह बुरी तरह का शौक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 कह रहा है कि मेढकी को झुकाना, मेढकी को झुकान होना लोकोगीत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो याद रखिए इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वह बड़ों की असंभव नकल करना, यानी बड़ों की असंभव नकल करना, वही जो इसका लोकोगीत अर्थ हो जाएगा मेढकी को झुकान होना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू थोड़ा बहुत क्वेश्चन है इसको देख लेंगे। 38 का आंसर दीजिए कि सैया भय कोतवाल अब डर काहू का, कहावत का सही अर्थ क्या है, यानी सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, इसका कहावत का सही अर्थ हो जाएगा, याद रखेंगे 38 का हो जाएगा किसी को उच्च पद मिल जाए तो उसे
आश्रित निश्चित रहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 29 का दीजिए कि दूध का दूध तथा पानी का पानी लोकोकित का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी इसका लोकोकित का अर्थ क्या हो जाएगा? इसको बाबू कई बार आप लोग सुने होंगे, तो याद रखिए पूर्ण न्याय, यानी पूर्ण न्याय हो जाएगा कि अगर दूध है तो दूध हो जाएगा, पानी है तो पानी हो जाएगा। इसका जो अर्थ रहता है लोकोकित का वो पूर्ण न्याय यानी पूरा न्याय मिल जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 40 क्वेश्चन करें। अपने आदमी को कम महत्व देना निम्न में से किस कहावत का अर्थ है? तो अपने आदमी को कम महत्व देना, इसका जो अर्थ हो जाएगा घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका यही अर्थ हो जाएगा कि जो अपना आदमी होते हैं उनको कम महत्व देना। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं। 41 के आंसर दीजिए कि अपना हाथ जगतनाथ लोकगीत का अर्थ क्या होता है? अपना हाथ जगतनाथ, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? तो 41 के याद रखेंगे स्वावलंबी होना चाहिए, यानी अपना हाथ जगतनाथ जो इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना चाहिए, इसका यही अर्थ होता है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए 42 के आंसर दीजिए कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोकित का जो अर्थ हो जाएगा कर अपने किए पर सफलता मिलती नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल निरक्षर होना, यानी बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन करे। आँख का धंधा सॉरी बच्चों आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोकित का अर्थ है। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोकित का जो अर्थ हो जाएगा नाम के अनुरूप गुण का न होना, यानी नाम के अनुरूप गुण का न होना, इसका यही अर्थ हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो बाबू हम लोग फाइनली मुहावरा और लोकोकित को देख लिए हैं। जो बच्चे आगे भी ऐसे ही वीडियो लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बाबू वीडियो अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो सारे बच्चे लाइक कर देंगे और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बाबू ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। तो आगे आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट में लिखेंगे, उस पर हम आपको वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।